कैसे हो आप सब। इससे पहले हम 5 टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, संख्या, गुणनखंड, लॉसोमॉसा, दशमलव प्रसार और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आज का हमारा टॉपिक 6, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। एक बात बताओ, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है वो 5 से भाज्य होगी। एकदम साधारण सी बात ये है, आपने पढ़ा भी होगा 5 से भाज्य का नियम कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 और 5 है, जैसे मान लो 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, 45 है, अगर संख्या का जो अंतिम अंक है वो 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से अवश्य कटेगी। क्लियर। इसमें भी सेम चीज है, ये कह रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब n अगर 1 2 3, प्राकृत संख्या तो आपको पहले ही वीडियो में मैंने बताया हुआ है। प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। 6 पे पावर n, यानी कि अगर n की जगह हम 1 रखें तो 6 पे पावर 1 की वैल्यू हो जाएगी 6। अगर n की जगह 2 रखें तो 6 पे पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी 6 गुने 6 मीन्स 36। अगर हम 6 पे पावर 3 रखें तो 6 गुने 6 गुने 6 इज इक्वल टू 216। जीरो कहाँ है, आ तो नहीं रहा है, लेकिन आपको और भी तो संख्याएं आगे रखनी होंगी, तो इसको कैसे करोगे, कितना रखोगे वैल्यू, और वैल्यू रखोगे गुना करते करते पागल हो जाओगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपने यहाँ समझा कि अगर 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा तो वो पक्का 5 से कटेगा, और जो भी संख्या 5 से कटेगी, उसके गुणनखंड में 5 होगा। जैसे 10 है तो 10 का गुणनखंड क्या होगा बताओ, 2 गुणे 5 होगा ना, देखो इसमें 5 आ गया। 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5 आ गया, मतलब 15 भी 5 से कटेगा क्योंकि 5 आ गया ना। 20 के गुणनखंड में 2 दूनी 4 पंजे 20, देखो 5 आ गया। 30 के गुणनखंड में 2 तिहाई 6 पच्चे 30। 45 में 3 त्रिके 9 पच्चे 45। बात समझना, जिस भी संख्या के अंत में 0 आएगा वो संख्या 5 से अवश्य कटेगी, और तभी कटेगी जब उसके अंदर 5 का गुणनखंड होगा। तो एक बात बताओ, अगर 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है तो इसके अंदर भी 5 का गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन 6 का गुणनखंड कितना होता है, सिर्फ 2 और 3। तो अगर सिर्फ 2 और 3 होगा तो ये संख्या 5 से कटेगी, नहीं कटेगी। और अगर संख्या 5 से नहीं कटेगी तो 0 पर समाप्त। समझने को तो आप समझ गए, लेकिन समझ के काम चल जाएगा नहीं, लिखना पड़ता है बोर्ड्स में। तो लिखेंगे कैसे, देखो सेम जो क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल वही हो। क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आप लिखेंगे किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होती तो यह 5 से अवश्य विभाज्य होगी, अर्थात 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 अवश्य होगा, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। अतः 6 पे पावर n अंक किसी भी प्राकृत संख्या के लिए
संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इतनी बात आपको लिखनी है और यही पूरा वही कॉन्सेप्ट है। अगर 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होती तो 5 से अवश्य कटती, और अगर 5 से कटेगी तो 5 अभाज्य गुणनखंड में होगा, लेकिन 5 अभाज्य गुणनखंड में है नहीं, केवल 2 और 3 है, इसीलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। बिल्कुल इजी सा पैटर्न है। इसी क्वेश्चन को चेंज कर दो। अगर मान लो मैं कह दूं कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 16 पे पावर n 16 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको सेम चीज बिल्कुल लिख देनी है, कुछ नहीं करना है। आपको लिखना है क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 16 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होती तो 5 से अवश्य विभाज्य होती, और अगर 5 से विभाज्य होगी तो अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य होगा, परंतु ये संभव नहीं है क्योंकि 16 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल कौन है? 2 है। अभाज्य गुणनखंड तो आप कर लेते हो ना, ये देखो ये 16 का अभाज्य गुणनखंड है 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, सिर्फ 2 है। अभाज्य गुणनखंडों में केवल कौन है? 2 है, अर्थात 16 पे पावर n अंक किसी भी प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। इज दैट क्लियर? चलो फिर अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 32 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर मैंने पहले से ही लिख रखा है, जानते हो ना क्यों? जल्दी जल्दी लिखो तो राइटिंग खराब हो जाती है। चलो देखो तो ध्यान से, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वो 5 से विभाज्य होगी, एकदम बिल्कुल इजी वे में। अगर 0 पर समाप्त होगी तो 5 से विभाज्य होगी, और अगर 5 से विभाज्य होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा? 5 होगा। लेकिन 32 के अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा नहीं, 32 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, सिर्फ 2 आएगा। सिंपल सी बात यह है कि 32 पे पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। आपको सिर्फ दिमाग में वो बात ध्यान रखनी है कि 0 पर समाप्त होगा तो 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी तो 5 गुणनखंड में होगा, और अगर 5 गुणनखंड में नहीं है तो वो संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। इसी सेम टॉपिक को आप फॉलो करो। देखो किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 32 पे पावर n अंक अगर 0 पर समाप्त होती तो 5 से विभाज्य होती, और अगर 5 से विभाज्य है 32 से पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए। अगर 5 से विभाज्य है तो 5 होना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि 32 के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या है? 2 है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 32 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।